हरिओम। आज योगिक अभ्यास के क्रम में हम IBS को समझेंगे, साथ ही वह कौन से योगिक अभ्यास हैं जिनका हम अभ्यास करके इससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। यह समस्या हमारी बड़ी आंत में पैदा होती है और इसके होने के भी विभिन्न कारण हैं। मुख्य कारणों में यदि हम बात करें तो वह है हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। लाइफ स्टाइल, आहार, तनाव, हार्मोनल चेंजेस, ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं, ऐसे विभिन्न परिवर्तन हैं जिसके कारण यह दिक्कत होती है। और इसके कारण, यह दिक्कत होने के कारण या यह समस्या होने के कारण हमें पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा जो पाचन तंत्र है वह मुख से प्रारंभ हो जाता है और जो हमारा गुदा मार्ग है वहाँ समाप्त होता है। यह जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा मुख से होते हुए यहाँ आहार नाल में, जैसे हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस से हमारा पेट में, पेट के बाद छोटी आंत के विभिन्न हिस्सों से होते हुए यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और बड़ी आंत में यदि सही तरीके से मस्तिष्क और पाचन तंत्र में लयबद्धता ना होने के कारण वह भोजन आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं रुक के रह जाता है। या फिर ऐसी भी दिक्कत हो जाती है कि मस्तिष्क द्वारा अतिरिक्त उत्तेजना पैदा होने के कारण वह भोजन दस्त के रूप में बाहर निकलता है। कभी कभी दस्त लग जाते हैं, या फिर सही संकेत न मिलने के कारण मस्तिष्क और पाचन तंत्र में सही प्रकार से संकेतों की या मैसेज की या जो कम्युनिकेशन हमारे मस्तिष्क में और पाचन तंत्र में है वह सही से ना होने के कारण कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी हमारा पेट साफ नहीं होता है, कभी हमें पेट में ऐंठन होती है, तो कभी हमें दस्त भी लग जाते हैं। यह सब समस्या है हमारे मस्तिष्क और पाचन तंत्र में सही प्रकार से संकेतों की लयबद्धता ना होने के कारण। तो और इसके भी अनेक कारण हैं, चाहे वो हमारा हार्मोनल परिवर्तन हो या हम कोई ऐसा आहार ग्रहण कर रहे हैं जो एलर्जिक है, अर्थात जो पेट में जाने के बाद विपरीत क्रियाओं को पैदा करता है। और भी ऐसी समस्या हैं जिनके कारण यह दिक्कत पैदा होती है। आप इस समस्या से निजात पाने के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए, आहार में परिवर्तन कीजिए और तनाव से मुक्त रहने की कोशिश कीजिए। और साथ ही जो योगिक अभ्यास हैं या शारीरिक रूप से गतिशीलता है उसको बना कर रखिए। आप यह 4 से 5 चीज़ें अगर अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आप मुक्त हो सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ हमारी जीवन शैली में आए हुए परिवर्तन के कारण पैदा होने वाला एक विकार है। तो चलिए हम इसमें कौन कौन से योगिक अभ्यास कर सकते हैं, अब हम वो अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आप सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए इस प्रकार। ये वज्रासन सर्वोत्तम आसन है। यह एक आसन ऐसा है जो भोजन करने के पश्चात किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा आसन नहीं है 84 आसनों में जो भोजन के पश्चात किया जा सकता हो। और सबसे अच्छा आसन है ये पाचन तंत्र में सुधार करने के लिए, पाचन की क्षमता बढ़ाने के लिए और भोजन के सही तरीके से पाचन को संपन्न करने के लिए। इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप इसमें बैठिए, समय निकाल कर। इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधा रखिए बिल्कुल, और मन को श्वासों के क्रम पर एकाग्र करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। श्वासों के आते जाते क्रम पर मन को एकाग्र कीजिए। शरीर में जहाँ भी खिंचाव तनाव है वहाँ मन को ले जाइए। इसका अभ्यास आप कीजिए। यह पाचन तंत्र में सुधार करने के लिए, पाचन की प्रक्रिया को सही तरीके से संपादित करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम आसन है। और हमारी जांघों की मसल को मजबूती प्रदान करने के लिए भी यह आसन बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं वज्रासन का। और यहीं से हम करेंगे अब मंडूकासन का अभ्यास। इस प्रकार से यह मुट्ठियाँ बांध लेंगे और नाभि के अगल बगल में इस प्रकार से रख लेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार सांस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और आगे की ओर झुकते जाएंगे। यहाँ रुकेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुक सकते हैं, जितना आप रुक सकें। रिलैक्स करेंगे, यहाँ धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार आप यह मंडूकासन का अभ्यास कीजिए। आप अपनी सुविधा के लिए यदि मुट्ठी बांध कर यह अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से हाथ रख के कर सकते हैं। और यदि आपका सिर ज़मीन से नहीं लग पा रहा है तो आप एक तकिया आगे की ओर रख सकते हैं और उस पर इस प्रकार से सिर टिका सकते हैं, जिससे आपको आगे झुकने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। यह अभ्यास आप IBS की समस्या में कर सकते हैं। साथ ही पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे ये, और उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। एक यह भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और एक अन्य अभ्यास जिसे उत्तान मांडूकासन कहते हैं। आप यदि इस प्रकार से पैरों को फैला सकते हैं तो पैरों को फैला सकते हैं, या फिर आप इसी अवस्था में इस प्रकार वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को विपरीत कंधों पर रखेंगे इस प्रकार ये, और अपर जो हमारी बॉडी है, ऊपर का जो शरीर है, इसको और ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, जिससे यहाँ तनाव पैदा हो। इस प्रकार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को ढीला रखेंगे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे।
आप हर अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए और वहाँ रुकिए जितना आप रुक सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। महारजरी आसन की अवस्था में आएंगे और कमर को बिल्कुल ढीला रख के सिर जब अंदर की ओर करेंगे तो कमर को ऊपर की ओर इस प्रकार उठा लेंगे, और जब सिर ऊपर की ओर उठाएंगे तो कमर को नीचे की ओर दबा लेंगे और श्वास भरेंगे इस दौरान इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर सिर नीचे, सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, कमर को नीचे की ओर प्रेस करके रखेंगे। इस प्रकार कमर का चालन करेंगे। ये धीरे से वापस आएंगे। दोस्तों, यहाँ से वज्रासन की अवस्था में ही वालासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स, धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास करेंगे, यहाँ से पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार, पैर के पंजों को फ्लैट कर लेंगे ज़मीन पर, दोनों हाथ इस प्रकार चेस्ट के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए आगे से शरीर को इस प्रकार उठाएंगे, झुकेंगे, श्वास प्रश्वास का क्रम सामान्य। ये धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए इनहेल अप, श्वास का क्रम सामान्य रखेंगे, वापस रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। एक दूसरा अभ्यास करेंगे जिसे हम अधोमुख श्वानासन कहते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथ रख लेंगे, पैरों को इस प्रकार, ये नाभि को देखेंगे इस प्रकार, यहाँ रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से वापस आ जाएंगे। पीठ की बल लेट कर किए जाने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। इस प्रकार लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पास लेके आएंगे और हाथों से इस प्रकार होल्ड करके पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। ये रुकेंगे, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएंगे, सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए रुकेंगे, श्वास के क्रम को सामान्य रखेंगे, रिलैक्स, वापस हाथों को इस प्रकार पीछे सिर के रख लेंगे और शरीर को इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे। ये सिर विपरीत दिशा में रहेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस एक बार सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को पास लेके आएंगे, कमर को सहारा देते हुए ये रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से यह कुछ योगिक आसन का अभ्यास आप कीजिए। जो आपकी समस्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की या पाचन से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे कब्ज हो या फिर अपच हो, कोई भी समस्या हो, यह मुख्य रूप से जो अभ्यास हैं यह पाचन तंत्र के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले योगिक आसन हैं। तो इनका अभ्यास आप कीजिए। हरिओम।